अब 7th क्वेश्चन देखो बेटे, उसमें दिया है ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम of hypotenuse AB and parallel to BC intersects AC at D. Show that D is the midpoint of AC and MD perpendicular to AC. MC, CM and MA are half of AB. ठीक है, पहले इसका फिगर बनाओगे तब ये तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो, तुम्हें दिया है ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट एंगल C। ठीक, तो सी एंगल 90 डिग्री का, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये जो इसकी ये वाली लाइन है एम डी, इट इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्रूफ हमें करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसका प्रूफ देखो क्या होगा, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल टू बी सी गिवन है ना। देखो इस ए ट्रायंगल ए बी सी में, यहाँ तुम लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम डी पैरेलल टू बी सी, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, है ना। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट तुम्हें यही प्रूव करना था, हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब सेकेंड पार्ट तुम्हें प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, तुम्हें गिवन क्या है कि एल इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन था ना। गिवन इफ ए सी इज ट्रांसवर्सल, अभी देखो फिगर में देखो, ये वाली जो साइड एल है और ये बी सी है, ये दोनों पैरेलल हैं, और अगर हम ए सी को ट्रांसवर्सल ले लें तो ये वाला जो एंगल सी है और ये वाला जो एंगल डी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। पैरेलल साइड्स के ये है, एक ही साइड है और एक अंदर है एक बाहर है, तो ये एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल 1 इज इक्वल टू सी हो गया, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना है कि सी एम कौन सा है, ये वाला सी एम और एम ए बोथ आर इक्वल, है ना, और दोनों किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी। एम ए तो हाफ ऑफ ए बी है ही, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो ए एम तो हाफ ऑफ ए बी है। हमें एक्चुअल में प्रूव करना है कि ए एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, तो हम क्या करें, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर देते हैं। उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, दोनों में डी हमने प्रूफ कर दिया था ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब सी डी और ए डी इक्वल हो गया। हम ट्रायंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, ट्रायंगल सी एम डी एंड ट्रायंगल ए एम डी, इसमें ए डी और सी डी इक्वल हो गए, फर्स्ट पार्ट। सेकंड एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल ही होगा, है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री और एम डी दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब ए एम एंड एम सी आर इक्वल बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। तो ए एम और सी एम इक्वल हो गए, और ए एम हाफ ऑफ ए बी था, इसका मतलब सी एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखो लिखोगे कैसे, लिखने के लिए हमारे पास ट्रायंगल सी एम डी एंड ट्रायंगल ए एम डी है, उसमें सी डी इज इक्वल टू ए डी, अभी तुम्हें समझाया था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एम डी इज इक्वल टू एम डी, तो ट्रायंगल सी एम डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए एम डी हो गई, और सी एम इज इक्वल टू एम बाय सी पी सी टी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स सी एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हेंस प्रूव्ड।